चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का, गुजरात का टाइटैनिक। हाँ दोस्तों, जिसका नाम था SS वेत्राना, और प्यार से उसे लोग बिजली बुलाते थे। कि कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है, न समझ में आए कि ये दुनिया क्या है। दोस्तों, आना जाना ये एक रूटीन है, और जो आता है उसे जाना है, ये भी एक सच्ची बात है। पर दोस्तों, कुछ किस्से, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि लोगों के दिलों के ऊपर छाप, एक राज छोड़ जाती है। वैसा ही एक राज है हाजी कासम की बिजली, वो जहाज जो दोस्तों सिर्फ सोचने पर आज भी दिल भर आता है। हालांकि 130-35 साल हुए उस घटना को, पर आज भी जैसे वो घटना कल ही बनी हो। इस शिप के ऊपर से दोस्तों कई नवल कथाएं बनी, कई लोकगीत हुए, और ये बिजली नाम के शिप को अमर कर गए। दोस्तों, बिजली के कप्तान थे हाजी कासम, जिनके हाथ में पूरी जो शिप है उनकी बागडोर थी, और हाजी कासम को 2 दशकों का अनुभव था शिपिंग लाइन में शिपिंग चलाने का। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि हाजी कासम को एक्सपीरियंस नहीं था, पर बोलते हैं ना कि जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। 8 नवंबर 1888 सुबह 7:30 बजे दोस्तों, गुजरात के मांडवी से बिजली नाम का जहाज निकलता है। उसमें 47 क्रू मेंबर और कुछ जानकारी के मुताबिक 700 या 1300 पैसेंजर्स थे। उसमें कई स्टूडेंट्स भी थे जो 10th की एग्ज़ाम देने के लिए मुंबई जाते थे, और कुछ बारातें थी जो मुंबई में समूह शादी थी, तो उसमें जा रहे थे जान लेकर। दोस्तों, SS वेत्राना का नाम बिजली इसलिए पड़ा क्योंकि तब इलेक्ट्रिक पावर या जनरेटर ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, और जो शिप था वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं भाप से चलता था। और जब वो शिप समंदर के दूर किनारों से देखते, तब उसमें बल्ब जो लैंप आते थे पहले, वो लगाए रहते थे बड़े बड़े। तो उसको लोग देखकर बोलते थे कि बिजली आई, बिजली आई। तब से उस जहाज का नाम बिजली फेमस हो गया। दोस्तों, बिजली उस वक्त में कच्छ मांडवी से मुंबई सिर्फ 30 घंटों में अपना सफर तय कर लेती थी। तो कुछ कथाकारों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि उस वक्त उसकी स्पीड को लेकर लोग उसे बिजली कहा करते थे। सो जो भी था दोस्तों,
बिजली सुबह 7:30 बजे मांडवी से निकलती है और दोस्तों बिजली का किराया सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये था उस वक्त में। हालांकि उस वक्त में 8 रुपये बड़े हुआ करते थे, पर सिर्फ 8 रुपये था और कई धनी लोग ही उसमें बैठ पाते थे। बिजली ने अपना सफर शुरू किया दोस्तों। जैसे ही बिजली ने कच्छ छोड़ा, तभी कैप्टन को थोड़ा एहसास हो गया था कि समंदर की लहरें जो है वो कुछ हद तक अपने उफान में है और तूफान आने की पॉसिबिलिटी है। पर बिजली जो है दोस्तों उस वक्त का सबसे बड़ा तो नहीं पर बड़ा जहाज था। 2 या 3 मंजिला जहाज था दोस्तों। तो छोटे मोटे तूफान जो होते थे उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर जैसे ही शिप जो है वो पोरबंदर पहुंचने आया, तब थोड़ा तूफान थोड़ा ज्यादा था। इसके लिए वहां के पोर्ट ऑफिसर, अंग्रेज पोर्ट ऑफिसर लिली सर ने बिजली को जो है काले झंडे दिखाकर वहां रुकने से मना कर दिया, एंकर डालने नहीं दिया। दोस्तों ये जो लिली सर का फैसला था उससे 200 या 300 पैसेंजर की जान बच गई, क्योंकि पोरबंदर गुजरात से 200 या 300 पैसेंजर बोर्ड करने वाले थे बिजली में, और वहां से 5 मिनट या 10 मिनट रुककर बिजली ने अपना सफर कंटिन्यू कर दिया। दोस्तों मिडनाइट, मध्य रात्रि में दोस्तों आज का जो गिर सोमनाथ वेरावल के पास बहुत ही भयंकर तूफान आता है और उस तूफान के सामने जो है बिजली वो टिक नहीं पाती। दोस्तों बिजली समंदर की गहराई में कहीं खामोश हो गई। उसके साथ 47 क्रू मेंबर और जो यात्री थे वो भी खामोश हो गए। दोस्तों वो जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जा रहे थे 10th की, उनकी आंखों में सपने, वो सपने भी खामोश हो गए। वो नवयुवा जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, वो उनके अरमान और उनके सपने भी बिजली के साथ पानी में खामोश हो गए। दोस्तों न कोई SOS मैसेज, न कोई चेतावनी, कुछ भी किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले बिजली ने जो है वो जल समाधि ले ली। और दोस्तों एक यादें छोड़ गई, उन परिवारों की आंखों में आंसू छोड़ गई। दोस्तों फिर खोजबीन शुरू हुई, पर आज तक दोस्तों आज तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों ये थी एक भावनात्मक कहानी बिजली की। अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, ये रियल स्टोरी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़, थैंक यू।